हाउ इज चारकोल ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। अब हम लोग लेबोरेटरी में चारकोल कैसे प्राप्त करेंगे यह देखने जा रहे हैं। हाउ इज चारकोल ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। हाउ इज चारकोल ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। Charcoal is obtained from wood by destructive distillation method. This is described below. Laboratory में भी चारकोल वुड से प्राप्त करते हैं by the process destructive distillation. यह देखिए हमारा लेबोरेटरी का एक डायग्राम है। इन सारे उपकरण की मदद से ही हम लोग लेबोरेटरी में चारकोल बना सकते हैं। एक्टिविटी: two hard glass boiling tubes and label them as A and B. Place a few small piece of soft wood in tube A. Pour some water about 2 cm deep in tube B. हम लेबोरेटरी में 2 हार्ड ग्लास बॉइलिंग ट्यूब्स लेते हैं और उसको जैसा पिक्चर में दिखाया गया है उस तरह से अरेंज करेंगे। एक हमारा ट्यूब A है और दूसरा हमारा ट्यूब B है। हम ट्यूब A में प्लेस ए फ्यू स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्ट वुड इन ट्यूब A। ट्यूब A में कुछ सॉफ्ट वुड मुलायम लकड़ी के टुकड़े डालेंगे, छोटे छोटे पीस के मुलायम लकड़ी के टुकड़े रख लेते हैं। प्लेस ए फ्यू स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्ट वुड इन ट्यूब A और पोर सम वाटर अबाउट 2 सेंटीमीटर इन डीप इन ट्यूब B। और इस ट्यूब B में हम लोग लगभग 2 सेंटीमीटर डीप 2 सेंटीमीटर गहरा वाटर ले लेते हैं और ट्यूब A के नीचे एक हम लोग बर्नर लगा देते हैं ताकि जिससे कि हम लोग इस ट्यूब A को गर्म कर सके। और ट्यूब A और ट्यूब B दोनों को एक स्टैंड से कस देते हैं। Heat the tube A containing wood pieces first with a low flame and then strongly. The evolved gases are bubbled through water in the boiling tube B. Heat the tube A containing wood pieces first with a low flame and then strongly. ये जो हमारा ट्यूब A है इसे शुरू में धीरे धीरे हीट करते हैं और उसके बाद एक बार जब यह पूरा हमारा सिस्टम ट्यूब A गर्म हो जाता है तब हम लोग इस ट्यूब को हीट करने के लिए तेजी से हीट करने के लिए क्या करते हैं कि फ्लेम को बढ़ाते जाते हैं और फिर हम लोग स्ट्रांगली इस ट्यूब A को हीट करते हैं। द इवॉल्व्ड गैसेज आर बबल्ड थ्रू वाटर इन बॉइलिंग ट्यूब B। और जब इसे स्ट्रांगली हीट करते रहते हैं तो इस ट्यूब A से गैस निकलना शुरू होता है जो कि गैस इस नली के माध्यम से होता हुआ हमारा ट्यूब B में जाता है और जो गैस हमारे फिर इवॉल्व होते हैं वो आपको इस ट्यूब B में बॉइलिंग करने लगते हैं, आपको बबलिंग होने लगता है। और वाटर में गैस के बबलिंग के माध्यम से हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर हमारा कुछ गैस आया हुआ है जो कि बबलिंग। हाउ इज चारकोल ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। देखिए यह हमारा पिक्चर है और जब हीट कर देते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ नीचे देखिए तार जमता है। A deep black colored tarry matter gets condensed and forms a layer at the bottom of the tube B. The dark colored material is called tar. The gases which don't dissolve in water go out through the tube T. ये जो हमारा हीट करने के बाद ट्यूब A को हीट करने के बाद जो गैस हमारा ट्यूब B में आया तो जो भी गैस हमारा इस ट्यूब B में डिजॉल्व हुआ वह नीचे धीरे धीरे जमता जाता है एंड दैट जो मटेरियल जो जमता है वह हमारा डार्क कलर्ड मटेरियल होता है जिसे कि हम लोग तार कहते हैं। और जो गैस हमारा इस वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है वह गैस हमारा इस ट्यूब T के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ए deep black colored tarry matter gets condensed and forms a layer at the bottom of the
tube B, this dark colored material is called tar. The gases which don't dissolve in water go. How is charcoal obtained in laboratory? Tube A, tube B, तार, ट्यूब टी से निकलता हुआ वुड गैस. If a burning match stick is brought near to the mouth of tube T, the gas burns with a blue flame. This combustible gas is called wood gas. जो गैस हमारा इस ट्यूब बी में के वाटर में नहीं घुला, वह गैस हमारा ट्यूब टी की माध्यम से बाहर निकल गया, और यह गैस हमारा कौन सा गैस है? वुड गैस है. इस वुड गैस को पहचानने के लिए कि हमारा इस ट्यूब टी से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हम एक बर्निंग मैच स्टिक, एक माचिस की टिकिया को जला करके हम लोग यहाँ पर लाते हैं, तो देखते हैं क्या कि वह टिकिया तेजी से जलने लगता है ब्लू फ्लेम के साथ. तो यह इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमारा वुड गैस निकल रहा है. If a burning match stick is brought near to the mouth of tube T, the gas burns with a blue flame. This combustible gas is called wood gas. How is charcoal obtained in laboratory? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि इस ट्यूब बी में नीचे हमारा तार और यहाँ हमारा वुड गैस निकल रहा है. When no more gas bubbles are seen in the tube B, then separate the tube A from tube B and allow the tube A to cool. The black residue left in the tube A is charcoal. जब हम लोग देखते हैं क्या कि अब हमारा ट्यूब B में कोई भी बबलिंग गैस नहीं है, तो जब हमारा कोई भी बबलिंग गैस ट्यूब बी में नहीं दिखाई देता है, तो हम लोग इस फ्लेम को अपना बंद कर देते हैं और इस ट्यूब ए को अलग कर लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं. जब यह ठंडा हो जाता है तो एक ब्लैक रेसिड्यू हमारा इस ट्यूब ए में बचा हुआ रहता है, जिसको कि हम लोग चारकोल कहते हैं. When no more gas bubbles are seen in the tube B, then separate the tube A from tube B and allow the tube A to cool. The black residue left in the tube A is charcoal. The tube B consists of two layers. The lower layer consists of dark colored tar, while the upper layer is a solution containing methanol, methyl alcohol, propanol, acetone and ethanoic acid, acetic acid. Tube B consists of two layers. Tube B हमारा दो लेयर कंसिस्ट किए हुए रहता है. द लोअर लेयर कंसिस्ट ऑफ डार्क कलर्ड तार. इसका नीचे वाला जो लेयर होता है वह डार्क ब्लैक कलर का तार कंसिस्ट किया होता है. वाइल द अपर लेयर इज ए सॉल्यूशन, जबकि इसका ऊपर का लेयर एक सॉल्यूशन होता है कंटेनिंग, उस सॉल्यूशन में होते हैं मिथेनॉल, प्रोपानॉन एंड इथानोइक एसिड. इसके ऊपर के लेयर में मिथेनॉल, प्रोपानॉन और इथानोइक एसिड का मिक्सचर होता है. मिथेनॉल, प्रोपानॉन and ethanoic acid can be recovered from this solution by suitable chemical method. हम इस मिथेनॉल, प्रोपानॉन और इथानोइक एसिड को अलग अलग कर सकते हैं बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स के द्वारा. इस प्रकार से हम लोग वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके तार, वुड गैस, मिथेनॉल, प्रोपानॉन, इथानोइक एसिड और चारकोल बड़ी मात्रा में प्राप्त करते हैं.